बीरबल की समझदारी और नारियल। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जब भी कोई जटिल प्रश्न उठता, सभी की नजर बीरबल पर टिक जाती। बीरबल का विवेक, उसकी समझदारी और उसकी बुद्धि की धाक पूरे राज्य में फैली थी। इसलिए अकबर भी अक्सर बीरबल की समझदारी पर विश्वास जताते हुए कठिन मसलों को उसके हवाले कर देते। एक दिन सुबह की बात थी। सूरज अभी अभी महल के आसमान में चढ़ रहा था कि एक पहरेदार दौड़ता हुआ दरबार की ओर भागा। उसकी सांसें फूल रही थी, चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने अकबर के दरबार में पहुंचते ही घोषणा की, जहां पनाह, दक्षिण के द्वार पर कोई विचित्र आगंतुक आया है। वो न तो अपनी पहचान बताता है, न ही महल के अंदर आ रहा है, केवल एक शर्त रख रहा है। कैसी शर्त? अकबर ने प्रश्न किया। उसके हाथ में एक नारियल है। वो कहता है, इस नारियल का रहस्य जिसने भी समझ लिया, उसके हाथ वो अनमोल खजाना सौंप देगा, वरना पूरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। दरबार में सन्नाटा फैल गया। सभी के चेहरों पर प्रश्न चिन्ह थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, उसे अंदर बुलाओ, देखते हैं ये मामला क्या है। कुछ देर बाद एक अधेड़ व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। उसका पहनावा सामान्य था, पर आंखें गहरी और रहस्यमयी। हाथ में एक साधारण सा नारियल पकड़े हुए था। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और ये कैसा नारियल लेकर आए हो? उस व्यक्ति ने झुककर सलाम किया और उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम अमरनाथ है। मैं हिमालय के एक छोटे गांव से हूं। मेरे गुरु ने मुझे ये नारियल दिया था और कहा था कि इसे उस बादशाह के दरबार में ले जाओ जिसके मंत्री बुद्धिमान हो। मेरा लक्ष्य है इसकी पहेली सुलझाना। जो इस नारियल का रहस्य बताएगा, उसे मेरे गुरु द्वारा भेजा गया बहुमूल्य खजाना मिलेगा। लेकिन यदि रहस्य नहीं खुला तो आपकी सल्तनत पर संकट आएगा। यह सुनकर पूरे दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हें लगता है तुम यह रहस्य सुलझा सकते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जहां पनाह, प्रयास जरूर करूंगा। अमरनाथ ने नारियल बीरबल की तरफ बढ़ा दिया। बीरबल ने नारियल को ध्यान से देखा। ऊपर से सामान्य नारियल दिखता था, थोड़ा सूख चुका था, रंग भी भूरा और धब्बेदार हो चुका था। परंतु उस नारियल में कुछ विचित्र था। नारियल का वजन सामान्य से कुछ अधिक था। इसे देखते हुए बीरबल का माथा थोड़ा चढ़ा। बीरबल ने पूछा, इस नारियल के अंदर क्या छुपा है? अमरनाथ बोला, यही तो आपको पता लगाना है, वरना परिणाम भुगतना होगा। बीरबल कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, मुझे समय चाहिए, मैं इसे ध्यान से समझकर ही जवाब दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। दरबार समाप्त हो गया और बीरबल उस नारियल को लेकर अपने कक्ष में चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर बीरबल ने नारियल का अवलोकन आरंभ किया। उसने नारियल को हिलाया। अंदर से हल्की आवाज आई, इसके अंदर जरूर कुछ मूल्यवान है। बीरबल मन ही मन बुदबुदाया, पर नारियल तो पूरी तरह बंद था। इसे बिना टूटे खोलना भी नामुमकिन था। अचानक बीरबल के मन में आया कि इसे पानी में डुबो कर देखें। उसने तुरंत एक बड़े पात्र में पानी भरवाया और नारियल उसमें डुबो दिया। परंतु नारियल डूबा नहीं, तैरने लगा। यह सामान्य था, लेकिन अंदर कुछ था तो फिर आवाज कैसे आ रही थी? बीरबल को एक नई चाल सूझी। उसने नारियल को एक दीपक की लौ के पास ले जाकर बारीकी से देखा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि नारियल के छिलके के एक हिस्से पर बारीक दरारें थी, जिन्हें ध्यान से न देखा जाए तो पता नहीं चलता। बीरबल मुस्कुराया, यहां से शायद अंदर पहुंच सकते हैं। उसने धीरे धीरे बड़ी सावधानी से दरार के आसपास दबाव डाला। थोड़ी देर बाद नारियल में हल्की सी हलचल हुई। दरार थोड़ी चौड़ी हुई और अचानक नारियल का ऊपरी हिस्सा हल्का सा खुल गया। बीरबल ने जब उत्सुकता से अंदर झांका, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अंदर एक छोटा सा पत्र था और उसके साथ था एक चमकता हुआ रत्न। पत्र पर लिखा था,
इस नारियल का राज उसी तक पहुंचेगा जो बुद्धि के साथ साथ धैर्य भी रखेगा। लेकिन याद रहे, ये रत्न केवल पहला संकेत है। असली खजाना पाना है तो दूसरी पहेली के लिए तैयार रहना। बीरबल की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पत्र और रत्न को सुरक्षित रखा और नारियल को वापस ठीक वैसे ही बंद कर दिया। अभी दरबार को इस जानकारी से अवगत कराने का समय नहीं था। पहले उसे रहस्य की गहराई तक पहुंचना था। रहस्यों की श्रृंखला शुरू होती है। अगले दिन अमरनाथ दरबार में पुनः आया। अकबर ने पूछा, बीरबल, कुछ पता चला? बीरबल ने सावधानी बरती। जहांपनाह, अभी प्रक्रिया जारी है, लेकिन मैं करीब हूं। अमरनाथ ने समझदारी भरी मुस्कान दी, मानो कह रहा हो, तुम सही रास्ते पर हो। बीरबल ने उस रहस्य की अगली पहेली को समझने का प्रण लिया था। वो सोच रहा था कि असली खजाना है कहाँ और उस खजाने का अगला सुराग क्या होगा। नारियल और रत्न केवल शुरुआत थे। धीरे धीरे ये बात राज्य में फैल गई कि बीरबल को कोई रहस्यमयी नारियल मिला है जिसके अंदर अनमोल खजाने का सुराग छिपा है। अब बीरबल को सावधानी से कदम उठाने थे, क्योंकि खजाने की बात बाहर आने से खतरा बढ़ चुका था। कुछ दिनों बाद बीरबल को गुमनाम पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुमने शुरुआत कर दी है, लेकिन अंत अभी दूर है। असली चुनौती तुम्हारे सामने अब आएगी। तैयार रहो, बीरबल। बीरबल अब स्पष्ट तौर पर समझ चुका था कि जो भी रहस्य सामने आया है वो महज पहला कदम है। नारियल में छिपा रत्न और संदेश एक बड़ी पहेली का मामूली हिस्सा था। उसे इस जटिल गुत्थी को सावधानी और धैर्य से सुलझाना था। दरबार में वो शख्स, अमरनाथ, अभी भी हर दिन आता, चुपचाप बीरबल की प्रतिक्रिया देखता और मुस्कुराते हुए लौट जाता। बीरबल ये नहीं समझ पा रहा था कि ये व्यक्ति उसका हितैषी है या किसी बड़ी साजिश का मोहरा। अमरनाथ का चेहरा मासूमियत और रहस्य दोनों का मिश्रण था। एक दिन दरबार से लौटते हुए बीरबल के कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, बीरबल, सावधान रहना, वो नारियल तुम्हारे लिए एक जाल भी हो सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सड़क पर गहरा सन्नाटा था। पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। कौन था ये? उसने स्वयं से पूछा। बीरबल की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में आ गया था कि खजाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसके आसपास का रहस्य था। वो जिस अनजाने जाल में फंस चुका था, उसका सिरा कहां तक पहुंचता है, ये उसे जल्द पता लगाना था। अगले दिन बीरबल ने अपने विश्वास पात्र सेवक मोहन को बुलाया। मोहन बेहद भरोसेमंद और तेज दिमाग था। बीरबल ने उसे नारियल का रहस्य और पत्र के बारे में बताया। मोहन गहराई से सोचते हुए बोला, हुजूर, ये रत्न और पत्र एक संकेत है। शायद खजाना असली उद्देश्य न हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चाल किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हो? बीरबल ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, मोहन। हमें बहुत सावधान रहना होगा। पता लगाओ, ये अमरनाथ असल में कौन है? मोहन तुरंत निकल गया। मोहन ने अगले कई दिनों तक अमरनाथ का पीछा किया। अमरनाथ महल के पास एक छोटी सराय में रुका हुआ था। दिन भर वो सामान्य दिखता, पर शाम होते ही शहर के बाहरी हिस्से में गायब हो जाता। मोहन ने उसका पीछा किया, लेकिन वो हर बार घनी झाड़ियों और पेड़ों के पीछे लुप्त हो जाता। बीरबल ये सुनकर और अधिक बेचैन हो उठा। उसे महसूस होने लगा कि हर कदम पर खतरा बढ़ रहा था। आखिर ये व्यक्ति जा कहाँ रहा था? एक रात बीरबल के कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। बीरबल ने खिड़की खोली तो मोहन हांफता हुआ अंदर आया। क्या हुआ, मोहन? बीरबल ने पूछा। हुजूर, मुझे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। आज रात अमरनाथ महल में किसी से मिलने आ रहा है। वे दक्षिण द्वार से अंदर घुसेंगे। बीरबल ने तुरंत तैयारी की। उसने अपनी पहचान छिपाकर साधारण वस्त्र पहने और महल के दक्षिण द्वार की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि कुछ साये द्वार के पास फुसफुसा रहे थे। बीरबल ध्यान से पास गया। तुम्हें यकीन है कि बीरबल ने कुछ नहीं समझा?
एक आवाज धीमे स्वर में आई। ये अमरनाथ की आवाज थी। अभी तक तो नहीं, लेकिन वो चालाक है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया। बीरबल का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये साफ था कि कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। अगली सुबह बीरबल ने गुप्त रूप से अकबर को बताया, जहांपनाह, ये मामला केवल नारियल या खजाने तक सीमित नहीं है। यह आपकी सल्तनत के विरुद्ध भी साजिश हो सकती है। हमें बेहद सतर्क रहना होगा। अकबर भी चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को खुली छूट दी, जो करना जरूरी हो करो। इस साजिश का खुलासा जल्दी करो। उसी शाम बीरबल के पास फिर एक रहस्यमय संदेश पहुंचा। तुम्हें जो दिख रहा है, उससे ज्यादा गहराई में देखो। दोस्त और दुश्मन का फर्क बहुत मामूली होता है। नारियल में छिपा राज महज एक बहाना है। असली मकसद तो कुछ और है। बीरबल ये सोचकर विचलित था। उसे ये तय करना मुश्किल था कि संदेश भेजने वाला मददगार था या कोई और जाल बिछा रहा था। बीरबल ने मोहन के साथ पूरी सल्तनत में गुप्त जासूस तैनात किए। जल्द ही एक जासूस लौट आया और उसने बताया, अमरनाथ हिमालय से नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य के मंत्री के करीबी लोगों में से है। बीरबल को एहसास हो गया कि अब असली खेल सामने आ रहा था। शायद ये पूरा षड्यंत्र पड़ोसी राज्य की साजिश थी। अब दरबार में एक विचित्र सी शांति थी। बीरबल को समझ आ चुका था कि नारियल तो बस भ्रम था। असली उद्देश्य शायद सल्तनत में अशांति फैलाना या बादशाह को गलत सलाह देकर कमजोर करना था। बीरबल ने अमरनाथ को दरबार में आमंत्रित किया। बीरबल ने पूछा, अमरनाथ, आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है? नारियल का राज खोलो। अमरनाथ मुस्कुराया। बीरबल, खेल अब शुरू हुआ है। मैं सिर्फ संदेशवाहक हूं। असली खिलाड़ी तो कहीं छिपा है। उसी वक्त एक सैनिक भागता हुआ दरबार में आया। हुजूर, महल के उत्तर की दीवार के पास कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। बीरबल ने तुरंत अमरनाथ की तरफ देखा, जो अभी भी रहस्यमयी मुस्कान के साथ खड़ा था। दरबार में सन्नाटा फैल गया। बीरबल को तुरंत फैसला करना था। कौन थे वे संदिग्ध लोग? अमरनाथ असल में दोस्त था या दुश्मन? नारियल की गुत्थी के पीछे छिपा असली उद्देश्य क्या था? बीरबल ने दरबार से बाहर कदम बढ़ाए। उसका दिमाग तेजी से अगले कदमों की योजना बना रहा था, पर दिल में यह संशय था, क्या ये उसकी अंतिम जीत होगी या अब तक की सबसे बड़ी हार? महल की उत्तर दिशा में देखे गए संदिग्ध लोगों की खबर सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई थी। बीरबल तेजी से दरबार से बाहर निकलते हुए सैनिकों को इशारा कर रहा था। उसके पीछे अमरनाथ शांत भाव से खड़ा था, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आगे क्या होगा। बीरबल की बुद्धि तेजी से दौड़ रही थी। वो सोच रहा था कि ये कैसी विचित्र परिस्थिति थी जिसमें एक मामूली नारियल एक बड़े षड्यंत्र का प्रतीक बन गया था। असली सवाल अब यह था कि आखिर इन सब के पीछे कौन था और इसका असली मकसद क्या था? बीरबल सैनिकों के साथ महल की उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। उस जगह सन्नाटा था, पर हवा में किसी अनहोनी का आभास स्पष्ट महसूस हो रहा था। एक सैनिक ने दबे स्वर में कहा, हुजूर, ये लोग अचानक कहां चले गए? ठहरो, बीरबल ने इशारा किया। जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जो महल की दीवार से जंगल की ओर जा रहे थे। बीरबल सावधानी से उनके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे जंगल के अंदर घुस चुके थे। यहां माहौल और भी गहरा और रहस्यमयी था। अचानक सैनिक ठिठक गए। बीरबल के संकेत पर सभी रुके। सामने एक बड़ा पत्थर था, जिस पर कुछ गुप्त संकेत उकेरे गए थे। बीरबल ने ध्यान से देखा। ये संकेत वही थे जो उसे नारियल के अंदर मिले पत्र पर बने थे। मतलब नारियल और ये षड्यंत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने पत्थर के पीछे की ओर कदम बढ़ाया तो वहां जमीन पर एक लकड़ी का छोटा सा संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो एक पत्र मिला, जिस पर लिखा था, तुम यहां तक पहुंच गए तो समझ लो कि खेल अब और जटिल होगा। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग पर ही नहीं, अपनी आंखों पर भी यकीन करना होगा।
क्योंकि आंखों देखी बात भी कभी कभी छलावा होती है। बीरबल ने पत्र को संभाला। पीछे सैनिक हैरानी से देख रहे थे। महल लौटकर बीरबल ने गहरी चिंतन अवस्था में रात बिताई। सुबह होते ही उसने मोहन को बुलाया। मोहन, अब हमें यह समझना होगा कि ये षड्यंत्रकारी हमारी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं या इसके पीछे कुछ बड़ा उद्देश्य है। मोहन चिंतित स्वर में बोला, मुझे लगता है कि अमरनाथ का इसमें गहरा हाथ है। वो जानबूझकर आपको भ्रमित कर रहा है। बीरबल ने हामी भरी। हमें अब अमरनाथ की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। शायद वो हमें अगले सुराग तक पहुंचाएगा। अगले दिन मोहन और कुछ जासूसों ने देखा कि अमरनाथ नगर के बाहर एक खंडहर में गया। वहां एक वृद्ध आदमी से मिला जो किसी रहस्यमय तांत्रिक जैसा दिख रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कुछ बातें की और फिर अमरनाथ तेजी से वहां से लौट आया। मोहन तुरंत बीरबल के पास पहुंचा। हुजूर, अमरनाथ किसी तांत्रिक के संपर्क में है। यह मामला साधारण षड्यंत्र से कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है। बीरबल ने कहा, हमें उस तांत्रिक तक पहुंचना होगा, तभी असली बात सामने आएगी। रात के अंधेरे में बीरबल और मोहन खंडहर पहुंचे। अंदर जाते ही हवा में एक विचित्र सी गंध थी। अचानक गहरी आवाज आई, मुझे मालूम था तुम यहां आओगे, बीरबल। बीरबल ने मुड़कर देखा तो वृद्ध तांत्रिक मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है? तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। नारियल की पहेली तो बस एक प्रतीक थी। ये पूरा खेल तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा नहीं, बल्कि इस राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगा। बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। क्या मतलब? तांत्रिक ने समझाया, तुम्हें जल्द ही पता चलेगा कि सल्तनत के अंदर ही कुछ लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। अमरनाथ सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तुम्हारे करीब ही बैठा है। बीरबल के मन में अनेक सवाल उठे। कौन हो सकता है? तांत्रिक ने उत्तर दिया, यह पता लगाना तुम्हारा काम है। याद रखो, बुद्धिमत्ता के साथ साथ तुम्हें भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में गहन जांच शुरू की। उसे हर एक मंत्री, सलाहकार, यहां तक कि सेवकों की भी गतिविधि संदिग्ध लग रही थी। उसने पाया कि दरबार में कुछ लोग थे जो धीरे धीरे राजा अकबर को गलत सलाह देकर गुमराह कर रहे थे। उसी रात बीरबल को एक और पत्र मिला जिस पर लिखा था, बीरबल, सावधान, तुम्हारे महल में एक सांप छुपा है जो तुम्हें डसने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। बीरबल का संशय और गहरा हो गया। ये कौन था जो उसकी मदद कर रहा था? अगली सुबह जब बीरबल दरबार में पहुंचा तो अमरनाथ वहां नहीं था। सैनिकों ने आकर बताया कि अमरनाथ रात में ही अचानक गायब हो गया है। अमरनाथ के अचानक गायब होने की खबर ने दरबार में चिंता की लहर पैदा कर दी। बादशाह अकबर खुद भी असमंजस में थे कि आखिर हो क्या रहा था। बीरबल का मन गहराई से अशांत था। इतने दिनों की मेहनत, इतने सुराग, इतना कुछ खुलने के बाद भी आखिर अब ये नई पहेली सामने आ गई। बीरबल, अब क्या करेंगे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने संयत स्वर में कहा, जहां पनाह, मामला अब भी गहरा है। अमरनाथ का गायब होना निश्चित तौर पर कोई गहरी साजिश है। यह हमें गुमराह करने की चाल भी हो सकती है। बीरबल ने गुप्त रूप से मोहन और अपने विश्वस्त जासूसों को तत्काल अमरनाथ की तलाश में लगा दिया। सारे शहर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू हो गया, लेकिन अमरनाथ ऐसा गायब था जैसे वो कभी था ही नहीं। इसी दौरान महल में एक अप्रत्याशित घटना घटी। महल की एक पुरानी दीवार अचानक से टूट गई। इसकी सूचना जब बीरबल को मिली तो वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। वहां एक संकरी सुरंग दिखाई दे रही थी जो शायद वर्षों से बंद पड़ी थी। सुरंग? बीरबल ने हैरानी से कहा। एक सैनिक ने बताया, हुजूर, ये सुरंग शायद वर्षों से छुपी थी। अचानक ये कैसे खुल गई, पता नहीं। बीरबल ने सावधानी से सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग की दीवारों पर वही संकेत थे जो नारियल में मिले पत्र
और जंगल में मिले पत्थरों पर देखे थे। बीरबल अब यह समझ चुका था कि ये संकेत एक गहरी साजिश की कड़ी थे। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कक्ष था। कक्ष में एक पत्थर की मेज पर नारियल जैसा एक और रहस्यमयी प्रतीक था। पास ही एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था, बीरबल, अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां तुम्हारे आगे का सफर मुश्किल और घातक होगा। एक तरफ राजसत्ता है, दूसरी तरफ राज्य का विनाश। अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। बीरबल को पत्र पढ़कर गहरी चिंता हुई। इसका मतलब साफ था कि षड्यंत्रकारी हर कदम पर उसकी परीक्षा ले रहे थे। बीरबल ने अब हर दरबारी की गुप्त गतिविधियों की निगरानी और भी सख्त कर दी। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद बीरबल को पता चला कि दरबार में कुछ लोग पड़ोसी राज्य के जासूसों से गुप्त संपर्क में थे, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि मुख्य षड्यंत्रकारी कौन था। एक रात जब बीरबल अपने कक्ष में आराम कर रहा था, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में घुसा है। बीरबल तुरंत चौकन्ना हो गया। तभी अचानक किसी ने उसकी तरफ तलवार चलाई। बीरबल ने तुरंत खुद को बचाया और उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमलावर भाग निकला। सैनिक तुरंत पहुंचे, लेकिन हमलावर लुप्त हो चुका था। बीरबल समझ गया था कि अब खतरा सीधा उसके जीवन तक पहुंच गया था। अगली सुबह बीरबल को फिर एक गुमनाम संदेश मिला, बीरबल, बच गए तो समझ लो खतरा सिर्फ तुम तक सीमित नहीं, तुम्हारे बाद अगला निशाना बादशाह है। बीरबल अब परेशान था। संदेशवाहक कौन था जो बार बार उसकी मदद कर रहा था? क्या वो मित्र था या दुश्मन? कुछ दिन बाद अचानक खबर आई कि अमरनाथ नगर के बाहर देखा गया। बीरबल तुरंत सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा, पर वो फिर गायब था। बीरबल के मन में यह विचार कौंधा कि अमरनाथ उसे कोई इशारा दे रहा है या किसी और बड़े खेल का हिस्सा था। उस रात बीरबल फिर खंडहर पहुंचा, जहां तांत्रिक मिला था। तांत्रिक उसे देखकर बोला, तुम सही राह पर हो, पर खतरा बहुत बड़ा है। यह साजिश तुम्हें भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि अकबर की सत्ता पलटने के लिए रची गई है। लेकिन तुम कौन हो और ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने तीखी आवाज में पूछा। तुम्हारा मित्र, तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा। वक्त आने पर मेरी असली पहचान जान जाओगे। बीरबल ने अगले दिन दरबार में सभी मंत्रियों और सलाहकारों को एक साथ बुलाया। उसने कहा, मुझे पता चल चुका है कि कुछ लोग यहां दुश्मनों से मिले हुए हैं। बेहतर होगा वे खुद को जाहिर कर दें। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने गौर किया कि कुछ मंत्रियों के चेहरों पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसी वक्त एक सैनिक भागते हुए आया और बोला, हुजूर, अमरनाथ महल के गुप्त कक्ष में पकड़ा गया है। वो कहता है अब वो असली राज खोलने को तैयार है, लेकिन केवल आपके सामने। बीरबल हैरान था। बीरबल के कदम तेजी से गुप्त कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। दिल की धड़कन सामान्य से तेज थी। हर कदम के साथ एक अनजाना भय और उम्मीद उसके भीतर उभर रही थी। वो सोच रहा था कि अमरनाथ आखिर अचानक ऐसा क्या बताने वाला था जो उसने अब तक नहीं बताया था। गुप्त कक्ष का द्वार भारी और पुराना था। जैसे ही बीरबल ने द्वार खोला, उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चकाचौंध सी हो गई। अंदर मोमबत्ती की धीमी लौ में अमरनाथ एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ और परेशान था। आ गए बीरबल, अमरनाथ धीमे स्वर में बोला। उसकी आवाज भारी और गंभीर थी। तुम्हारा ये खेल अब बहुत लंबा हो गया है अमरनाथ, बीरबल ने संयत स्वर में कहा। सच अब तुम्हें बताना ही होगा। अमरनाथ गहरी सांस लेकर बोला, मैं तो सच ही बताने आया हूं, पर यकीन करना या ना करना ये तुम पर है। बीरबल चुपचाप उसके सामने बैठ गया और बोला, तो कहो, किसके इशारे पर यह सब चल रहा है? नारियल, सुराग, गुप्त संदेश, ये सब क्या है? अमरनाथ बोला, मुझे एक पड़ोसी राज्य के मंत्री ने भेजा था। मेरा काम सिर्फ तुम्हें उलझाए रखना था। लेकिन बीरबल ने तेजी से पूछा, परंतु अब मैं खुद ही फंस गया हूं।
मैंने सोचा था मैं खेल रहा हूं, लेकिन असली खिलाड़ी कोई और है। बीरबल गंभीरता से उसे देख रहा था। कौन है वो असली खिलाड़ी? अमरनाथ ने धीमे स्वर में कहा, वो कोई ऐसा है जो तुम्हारे बेहद करीब है, इतना करीब कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बीरबल हैरानी से बोला, नाम बताओ। अमरनाथ बोला, मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसने हर बार मुझे एक संदेशवाहक के जरिए संदेश भेजा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका मकसद बादशाह अकबर की हत्या और सत्ता पर कब्जा है। बीरबल ये सुनकर सकते में आ गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि षड्यंत्र इतना बड़ा होगा। अमरनाथ ने कहा, सुनो, एक आखिरी सुराग और है। महल की मुख्य दीवार के पीछे एक पुरानी दीवार है। वहां तुम्हें एक संदूक मिलेगा। वही तुम्हें असली खिलाड़ी तक पहुंचाएगा। ये कहकर अमरनाथ ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब भय स्पष्ट था। बीरबल तुरंत सैनिकों के साथ उस जगह पहुंचा। दीवार तोड़ने पर वाकई एक संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पत्र था, जिस पर लिखा था, अगर तुम इस पत्र तक पहुंच गए हो तो तुम्हारा दुश्मन भी जान चुका है। संभल कर कदम बढ़ाना, क्योंकि अब हर चेहरा दुश्मन है। बीरबल का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसे लगा कि चारों ओर खतरे का जाल बिछ चुका है। अगले कुछ दिन बीरबल ने गुप्त रूप से राज्य के हर हिस्से में जासूस फैला दिए। उसे खबर मिली कि कुछ मंत्री, दरबारी और यहां तक कि महल के सैनिक भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। बीरबल को लगातार चेतावनी देने वाला संदेशवाहक अब तक गुमनाम था। बीरबल ने उसे खोजने के लिए खास जासूस भेजे, पर वो हमेशा जासूसों से आगे रहता था। बीरबल समझ चुका था कि संदेशवाहक उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए है। एक रात अचानक महल में चीख पुकार सुनाई दी। बीरबल ने तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि महल के दरबार के पास कई सैनिक मृत पड़े थे। जमीन पर लिखा था, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अकबर घबरा गए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, क्या राज्य अब हमारे हाथ से निकल रहा है? बीरबल ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं जल्द ही असली गद्दार को पकड़ लूंगा। बीरबल फिर से उस तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब आए हो बीरबल, तांत्रिक बोला। मुझे अब तुम्हारी असली पहचान जाननी ही होगी, बीरबल ने गंभीरता से कहा। तांत्रिक मुस्कुराया और चेहरे से नकाब हटाया। बीरबल हैरानी से पीछे हट गया। तुम? बीरबल के मुंह से निकला। तांत्रिक की असली पहचान देखकर बीरबल को गहरा झटका लगा। वो बोला, हाँ बीरबल, मैं ही हूं। ये पूरा षड्यंत्र मैंने ही शुरू किया, पर विश्वास करो, ये तुम्हारे और राज्य के हित में था। असली दुश्मन मुझसे भी शक्तिशाली है। बीरबल के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। तांत्रिक ने कहा, इस बार तुम्हारा सामना जिस दुश्मन से है, वो सिर्फ सत्ता नहीं चाहता, वो राज्य का सर्वनाश चाहता है। पर वो है कौन? बीरबल ने पूछा। तांत्रिक गंभीरता से बोला, उसे पकड़ने के लिए तुम्हें अपना हर नियम, हर विश्वास तोड़ना पड़ेगा। वो तुम्हारे आसपास ही है। इसी बीच अचानक सैनिक भागते हुए आए और कहा, हुजूर, बादशाह अकबर गायब है। बीरबल स्तब्ध रह गया। वो तुरंत महल की ओर भागा, लेकिन उसे पता था कि अब हर कदम घातक होगा, हर मोड़ पर धोखा होगा। अब बीरबल के सामने था जीवन का सबसे बड़ा सवाल, बादशाह अकबर कहाँ गायब थे? अकबर के अचानक गायब होने की खबर सुनते ही बीरबल के दिमाग में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। महल में खलबली मची थी। चारों ओर सैनिकों की दौड़ भाग मची हुई थी। राजमहल के गलियारों में एक भयावह सन्नाटा पसरा था, जिसमें गहरी अनिश्चितता छिपी थी। बादशाह कहाँ गए? बीरबल ने सैनिकों से पूछा। एक सैनिक ने झुककर कहा, हुजूर, बादशाह आखिरी बार बागीचे में देखे गए थे, वहां से अचानक गायब हो गए। बीरबल तुरंत बागीचे की ओर भागा। वहां कुछ असामान्य निशान मिले। धरती पर संघर्ष के स्पष्ट निशान थे। घास और मिट्टी में पैरों की छापें थी, जो महल की उत्तरी दीवार की तरफ बढ़ी थी। बीरबल ने दीवार के पास पहुंचकर ध्यान से देखा।
वहां एक गुप्त रास्ता था जो बाहर जंगल की ओर जा रहा था। बीरबल सैनिकों के साथ तेजी से उस दिशा में चल पड़ा। जंगल के भीतर कदम रखते ही एक विचित्र सा मौन छा गया। पेड़ पौधे भी जैसे किसी रहस्य को छुपाने के लिए स्थिर खड़े थे। कुछ दूरी पर बीरबल ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बादशाह अकबर का राजसी दुपट्टा पड़ा था। बीरबल ने दुपट्टा उठाकर ध्यान से देखा। उस पर खून के निशान थे। जहां पनाह खतरे में है, उसने बेचैनी से कहा। बीरबल ने तुरंत महल लौटकर सारी सेना को सतर्क किया और जंगल की गहराई में तलाशी अभियान शुरू हुआ। पर घंटों की खोज के बाद भी बादशाह का कोई सुराग न मिला। बीरबल की बेचैनी बढ़ रही थी। उसी रात बीरबल के कमरे में एक अज्ञात व्यक्ति घुसा। उसकी आहट से बीरबल तुरंत जाग गया और अपनी तलवार निकालकर पूछा, कौन हो तुम? शांत रहो, बीरबल, आवाज पहचानी हुई थी। ये वही तांत्रिक था जो बीरबल के लिए रहस्य बना हुआ था। तुम यहां क्यों आए हो? बीरबल ने गंभीरता से पूछा। तुम्हारी मदद करने, तांत्रिक ने धीमे स्वर में कहा। बादशाह अकबर का अपहरण राज्य के भीतर के ही किसी बड़े मंत्री ने किया है। यह षड्यंत्र बहुत बड़ा है। बीरबल का माथा घूम गया। राज्य के अंदर षड्यंत्र इतना गहरा होगा, उसने सोचा न था। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या तुम्हें पता है वो मंत्री कौन है? तांत्रिक ने कहा, अभी नाम नहीं बता सकता, लेकिन सुराग दे सकता हूं। महल के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब है। उसमें तुम्हें असली अपराधी की पहचान का सुराग मिलेगा। तांत्रिक तुरंत गायब हो गया, मानो वो हवा में विलीन हो गया हो। सुबह होते ही बीरबल तुरंत महल के पुस्तकालय पहुंचा। उस पुस्तकालय में हजारों किताबें थी। बड़ी मशक्कत के बाद एक पुरानी, धूल धूसरित किताब मिली। उसके अंदर एक पुराना नक्शा था, जिसमें राज्य के कई हिस्सों पर लाल निशान बने थे। साथ ही लिखा था, जिसके हाथ में यह नक्शा पहुंचे, समझ लेना वही गद्दार है। बीरबल ने गौर किया। नक्शा तो मिला था, पर असली गद्दार की पहचान अब भी अधूरी थी। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। रात को वो कुछ सैनिकों के साथ छिपकर महल के पीछे बने पुराने खंडहरों में पहुंच गया, जहां कथित गद्दारों की गुप्त बैठक होनी थी। देर रात कुछ मंत्री, सैनिक और दरबारी वहां पहुंचे। अब वक्त आ गया है। एक मंत्री बोला, बादशाह हमारे कब्जे में है, बीरबल को जल्द खत्म करना होगा। पर बीरबल बहुत होशियार है। दूसरा मंत्री बोला, इतना आसान नहीं होगा, पर अब उसे खत्म करना जरूरी है। पहला मंत्री सख्ती से बोला। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया। सैनिकों ने गद्दारों को घेर लिया, लेकिन मुख्य षड्यंत्रकारी वहां से भाग निकला। गद्दारों की गिरफ्तारी के बाद बीरबल ने उनके कक्षों की तलाशी ली। एक कमरे में उसे बादशाह अकबर की अंगूठी मिली। इसका मतलब था कि बादशाह कहीं आसपास ही थे, लेकिन खतरा बढ़ गया था। अगर बादशाह की जान गई तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। उसी दिन शाम को एक गुप्त संदेशवाहक फिर से बीरबल से मिला। पहली बार वो सामने आया। उसने अपना नकाब हटाया। तुम? बीरबल हैरानी से बोला। यह संदेशवाहक महल का एक पुराना सैनिक था, जो वर्षों से बीरबल के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। उसने बताया, मैंने लगातार तुम्हारी मदद की, क्योंकि मुझे इस षड्यंत्र के बारे में पहले ही भनक लग गई थी। सैनिक ने एक अंतिम चेतावनी दी, गद्दारों का सरदार अभी भी आजाद है। बादशाह की जान खतरे में है। तुम्हें जल्दी करना होगा, वरना बादशाह अकबर नहीं बचेंगे। बीरबल का मन भारी था। उसने तुरंत सैनिकों के साथ बड़े स्तर पर तलाशी अभियान फिर से शुरू किया। इसी बीच एक सैनिक भागता हुआ आया। हुजूर, जंगल में बादशाह अकबर का पता चला है, लेकिन वहां भारी हथियारों से लैस लोग भी देखे गए हैं। बीरबल ने तलवार थामी और दृढ़ स्वर में कहा, अब निर्णय की घड़ी है। चाहे जो हो, बादशाह को बचाकर ही लौटेंगे। बीरबल सैनिकों के साथ जंगल के उस हिस्से की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां बादशाह अकबर के होने की खबर मिली थी। सूरज ढल चुका था
और अंधेरा तेजी से गहराता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ सैनिकों के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई की तरफ बढ़ रहे थे, पेड़ पौधे घने और भयानक लग रहे थे। जंगल के रहस्य भरे सन्नाटे में किसी अनजान खतरे का आभास स्पष्ट था। बीरबल के मन में बेचैनी थी। क्या वो समय रहते बादशाह अकबर को बचा पाएगा? कुछ देर चलने के बाद सैनिक अचानक रुक गए। आगे कुछ अंधेरे साए दिखाई दिए, जो पेड़ों के पीछे छिप रहे थे। बीरबल ने धीमे स्वर में सैनिकों को इशारा किया। सैनिक सावधानी से उन आकृतियों की ओर बढ़े। अचानक पेड़ों के पीछे से बाणों की बौछार होने लगी। आक्रमण! एक सैनिक जोर से चिल्लाया। चारों ओर अफरातफरी फैल गई। बीरबल ने खुद को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और सैनिकों को निर्देश देते हुए स्थिति संभालने लगा। लड़ाई देर तक चली। आखिरकार हमलावरों को पीछे हटना पड़ा। जब स्थिति शांत हुई तो कई सैनिक घायल हुए थे। हमलावर भागते समय एक कपड़ा छोड़ गए थे। बीरबल ने कपड़ा उठाकर देखा। वो दरबार के किसी ऊंचे मंत्री का लिबास था, जिस पर राजकीय मुहर भी लगी हुई थी। बीरबल का संदेह गहरा हो गया। गद्दार राजमहल के भीतर से ही था। रात भर जंगल में तलाश होती रही, लेकिन बादशाह अकबर का कोई सुराग नहीं मिला। थकेहारे सैनिक मायूस होकर लौटने लगे। तभी अचानक जंगल के एक कोने से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। बीरबल ने सावधानी से आवाज की दिशा में देखा। पेड़ों के पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। उसका चेहरा धूल से सना था और शरीर कांप रहा था। बीरबल ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। मैंने देखा है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को लेकर गुफा की ओर जा रहे थे। वो व्यक्ति शायद बादशाह थे। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को एकत्रित किया और उस वृद्ध व्यक्ति के बताए रास्ते पर चल पड़ा। जंगल के गहरे हिस्से में एक बड़ी गुफा थी, जिसका द्वार घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। बीरबल ने झाड़ियों को हटाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर मशाल की रोशनी से दीवारों पर रहस्यमयी चित्र और संकेत बने हुए थे। ये वही प्रतीक थे जो बीरबल को नारियल के अंदर मिले थे। बीरबल हैरान था। इसका मतलब ये सारी घटनाएं कहीं न कहीं उस रहस्यमयी नारियल से जुड़ी थी। अचानक जमीन पर बिछा एक पत्थर दब गया और पूरा वातावरण कांपने लगा। बीरबल चिल्लाया, पीछे हटो, परंतु गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया। अब सैनिक और बीरबल अंदर ही फंस गए थे। गुफा के अंदर घुटन बढ़ रही थी। बीरबल ने ध्यान से देखा। गुफा की दीवार पर कुछ संकेत स्पष्ट थे। उसने तुरंत ही संकेतों का अर्थ समझा और पत्थरों को दबाने लगा। अचानक गुफा के दूसरी ओर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने एक विशाल कक्ष दिखा। अंदर बादशाह अकबर एक पत्थर से बंधे हुए थे। जहां अपना बीरबल तेजी से उनकी ओर भागा, लेकिन तभी कुछ नकाबपोश व्यक्ति अंदर आ गए। उनका नेता सामने आकर हंसते हुए बोला, आखिरकार तुम फंस ही गए, बीरबल। बीरबल ने तीखे स्वर में पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में नकाब उतार दिया। चेहरा देखकर बीरबल दंग रह गया। वो व्यक्ति बीरबल का बेहद करीबी और विश्वसनीय मित्र था, दरबार का वरिष्ठ मंत्री। तुम? बीरबल की आवाज भर्रा गई। हां, मैं, मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सारा खेल मैंने रचा है। अकबर का अंत निश्चित है, और तुम्हारा भी। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया। युद्ध शुरू हुआ। गुफा का वातावरण तलवारों की आवाजों और चीखों से गूंज उठा। इस संघर्ष में बीरबल और बादशाह अकबर किसी तरह बच निकले और गुफा से बाहर आ गए, लेकिन मंत्री अपने साथियों सहित भाग गया। महल लौटकर बादशाह अकबर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, पर बीरबल का मन अशांत था। खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। मंत्री अब भी आजाद था और वो जरूर बदला लेने लौटेगा। रात में बीरबल के कमरे की खिड़की पर फिर वही सैनिक आया
जो गुप्त संदेशवाहक था। उसने कहा, बीरबल, खतरा टला नहीं, बल्कि और बढ़ गया है। अब असली षड्यंत्रकारी सामने आएगा। तुम्हें हर कदम सावधानी से रखना होगा। ये कहकर वो फिर अंधेरे में खो गया। बीरबल बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। उसे लग रहा था कि असली खतरा अब सामने आने वाला है। मंत्री केवल एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बीरबल ने तलवार संभाली और सतर्क होकर पूछा, कौन है? दरवाजा खुला और जो चेहरा सामने था उसे देखकर बीरबल के होश उड़ गए। कौन था वो व्यक्ति? क्या बीरबल इस नए खतरे से लड़ पाएगा? बीरबल ने दरवाजा खोला। सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर उसके कदम स्तब्ध रह गए। सामने वही रहस्यमयी तांत्रिक था जिसने शुरू से अब तक गुप्त संदेशों और चेतावनियों से उसकी मदद की थी। आप? बीरबल के मुंह से धीमे स्वर में निकला। तांत्रिक ने चेहरे से धीरे धीरे नकाब हटाया। उसकी शांत मुस्कान उजागर हुई और बीरबल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आप? गुरुदेव? बीरबल ने भावुक होकर पूछा। सामने वही व्यक्ति था जिसने बीरबल को बचपन से ज्ञान, शिक्षा और विवेक की दीक्षा दी थी। वो वर्षों पहले अचानक गायब हो गए थे। हाँ बीरबल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही हूं। परंतु गुरुदेव, आप इतने वर्षों तक कहाँ थे? बीरबल ने बेचैन होकर पूछा। सही समय आने पर मैं बताऊंगा, उन्होंने कहा, पर अभी हमारे सामने संकट गहरा है। असली दुश्मन की साजिश अब समझ में आ गई है। गुरुजी अंदर आए और बोले, जिस मंत्री को तुम असली दुश्मन समझ रहे थे वो केवल एक मोहरा है। सच्चा अपराधी वो है जो दरबार में छुपकर बैठा है और जो खुद को तुम्हारा परम मित्र दिखाता है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, वो कौन है गुरुदेव? गुरु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा भरोसेमंद सलाहकार माधव सिन्हा। बीरबल स्तब्ध रह गया। माधव सिन्हा वो था जिस पर उसने हमेशा पूर्ण विश्वास किया था। क्या आप निश्चित हैं? बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। गुरुदेव ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल। नारियल की पहेली उसी ने रची थी। इस पहेली का उद्देश्य तुम्हें भटकाना था, जिससे तुम असली षड्यंत्र से ध्यान हटाए रखो। उसका असली मकसद बादशाह अकबर की हत्या कर सत्ता पर कब्जा जमाना था। गुरु ने बताया कि माधव सिंह ने वर्षों तक धीरे धीरे दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाया। उसने नारियल के रहस्य से लेकर तांत्रिक संकेतों तक हर कदम बहुत सावधानी से रखा ताकि बीरबल और बादशाह उलझे रहें। बीरबल ने तुरंत बादशाह अकबर को सारी बात बताई। अकबर बोले, पर अब उसे पकड़ेंगे कैसे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, इस बार हम उसी की चाल उस पर उल्टेंगे। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की कि बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई है और अब जल्द ही नया राजा घोषित होगा। दरबार शोकाकुल हो गया। माधव सिन्हा भीतर ही भीतर खुश हुआ। दरबार में नए राजा की घोषणा का दिन आया। माधव सिन्हा पूरी तैयारी से पहुंचा, लेकिन जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़ा, दरबार के पीछे से आवाज आई, रुक जाओ माधव। माधव सिन्हा स्तब्ध होकर पीछे मुड़ा। वहां बादशाह अकबर और बीरबल पूरी सुरक्षा के साथ खड़े थे। माधव की आंखों में भय था। वो चिल्लाया, ये नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा खेल समाप्त हो चुका है। माधव सिंह ने भागने का प्रयास किया, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसने गुस्से में कहा, हां, मैंने ही सारा खेल रचा था, नारियल की पहेली से लेकर तांत्रिक के संकेतों तक। पर तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? बीरबल ने कहा, सच तो यह है कि मैं भी उलझ गया था, पर जिस दिन गुरुदेव लौटे सारी कड़ियां जुड़ गई। तुम्हारी बड़ी गलती थी। तुमने अपने कुछ गुप्त संकेत एक जैसी स्याही से लिखे थे, उसी से मैंने तुम्हें पहचान लिया। माधव ने लाचार होकर सिर झुका दिया। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, माधव सिंह ने राज्य से गद्दारी की है, परंतु इसे मृत्युदंड नहीं बल्कि आजीवन कारावास दिया जाएगा।
क्योंकि हम उसे अपनी गलती समझने का मौका देंगे। दरबार ने इस न्यायपूर्ण निर्णय का स्वागत किया। बादशाह ने गुरु से पूछा, आप इतने वर्षों तक कहाँ थे? गुरु ने कहा, मैं हिमालय की गुफाओं में साधना कर रहा था। मुझे आभास हुआ कि मेरा शिष्य संकट में है, इसलिए लौट आया। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, याद रखना, बुद्धि और धैर्य का संतुलन जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। बादशाह ने गुरु से पूछा, पर उस नारियल का रहस्य आखिर था क्या? गुरु मुस्कुराए, नारियल सिर्फ प्रतीक था, यह बताने के लिए कि बाहर से कठोर दिखने वाला सत्य अंदर से अत्यंत सरल और स्पष्ट होता है। इसे समझना जीवन की असली समझदारी है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम सचमुच अकबर के सच्चे मित्र और बुद्धिमान सलाहकार हो। दरबार ने तालियों की गड़गड़ाहट से इसका समर्थन किया। दरबार में खुशियां लौट आई। राज्य फिर से शांति और समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ा। गुरु ने राज्य छोड़ते समय बीरबल से कहा, मैं फिर लौटूंगा जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। बीरबल ने आदरपूर्वक उन्हें विदा किया। महल की ऊंची दीवार से बीरबल ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। सूरज की चमक फिर से फैल रही थी। यह संकेत था, सत्य की जीत हुई, बुद्धि की विजय हुई। बीरबल ने हल्के स्वर में कहा, आखिरकार सच की हमेशा जीत होती है। इस तरह बीरबल की समझदारी और एक साधारण नारियल से जुड़ी पहेली की कहानी पूर्ण हुई, जो युगों युगों तक बुद्धिमत्ता और सत्य के विजय का प्रतीक बनी रही।